गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का ग्रामर पोर्शन है संज्ञा। तो सबसे पहले हम कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी परिभाषा संज्ञा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? पहले पढ़ भी चुके होंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, ताजमहल, दिल्ली, सारा आ गया इसमें। राम नाम भी आ गया, पुस्तक भी, वस्तु भी आ गई, जगह का नाम भी आ गया, दिल्ली, आगरा, बिठास। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक जगह का बोध हो। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक प्रॉपर जगह का नाम है। रमेश किसी का नाम है। गंगा एक नदी है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण व्यक्तियों का, पदार्थों का, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का ना होकर संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? पूरी मनुष्य जाति हो गई। इसमें आदमी भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी आ गए उसमें। पुस्तक, पुस्तक हैं, बहुत सी पुस्तकें होती है, कोई प्रॉपर पुस्तक नहीं दे, कोई नाम नहीं दे रखा। ऐसी नदी या नगर, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा एक अवस्था आ गई किसी की। सुख, मानवता, चंचलता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी होती है। उस पदार्थ या सामग्री का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई वस्तु बनती है इनसे। ठीक है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। बहुत से संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के सूचक ना होकर समूह अथवा समुदाय के सूचक होते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में एक बच्चा तो होगा नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या है? कक्षा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। परिवार, सभा, समिति, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो हमारी संज्ञा पूरी हो गई यहाँ पर। अगला टॉपिक है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके लिए कुछ कहा जाए उनके लिए किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, अन्य पुरुष में वह और वे, यह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह आम है, ये सब भारतवासी, यह आम है, बता दिए, निश्चित है, यह आम है। यह रामायण है, पुस्तक बता दी, ये रामायण पुस्तक है। तो इसका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है। कुछ क्या है? पता नहीं है क्या है। ठीक है। दरवाजे पर कोई है, ये सब क्या है? कोई, क्या, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का, किसी से प्रश्न पूछे तो वो क्या हो गया? प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे राम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। क्या आप दिल्ली जाएंगे? क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप को देखो, दूसरों की चिंता मत करो। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। भगत सिंह ने अपने आप को, अपने आप क्या है ये, अपने लिए प्रयोग किया है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को से संज्ञा के साथ संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही है जिसे आपने पुरस्कार दिया था। यह वही है जिसे, तो यह वही जिसे, यह और जिसे में संबंध हो गया, तो कौन सा हो गया ये, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये यहाँ पर संबंध सर्वनाम हो गए हैं। तो ये दोनों आपको, संज्ञा और सर्वनाम दोनों आपको कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं।